Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक एग्जांपल नंबर 2 किया था बच्चों। आई होप सो आप सभी ने कर लिया होगा, आपको समझ आ चुका होगा। बच्चों इसके अंदर और भी एग्जांपल्स है, वो आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिएगा एग्जांपल को खुद करने की। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो बच्चों मैं आपको करवा दूँ। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बच्चों आज अपने लेक्चर नंबर 8 है बच्चों, ये अपने टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़ते हैं बच्चों। आज अपने इसके अंदर क्या पढ़ते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ रिंग्स, वलय के प्रकार। क्या बच्चों हमारे पास टॉपिक है? वलय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिंग। रिंग के प्रकार कह दो या वलय के प्रकार कह दो। तो बच्चों रिंग के प्रकार या वलय के प्रकार बच्चों, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है बच्चों, फर्स्ट है हमारे पास रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी। एक बार बच्चों अपने रिंग की डेफिनेशन पे फिर से बात करते हैं और फिर मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूँ। रिंग क्या थी बच्चों? रिंग क्या थी कि सर दो ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस है और एक दूसरा है सर मल्टीप्लाई। जहां पर प्लस का मतलब प्लस नहीं है और मल्टीप्लाई का मतलब सर मल्टीप्लाई नहीं है। इनका मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्या हमें ऑपरेशन गिवन है, क्या हमें ऑपरेशन दिया है उस पर डिपेंड करता है सर। सही कह रहे हो बच्चों आप एकदम सही कह रहे हो। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रिंग क्या होती है। रिंग और बच्चों और बताओ, रिंग का मतलब क्या होता है? कि सर रिंग का मतलब होता है ये 9 रूल्स को फॉलो करेगी। 9 रूल्स को फॉलो करेगी, जो जो सेट उन 9 रूल्स को फॉलो करेगा। जैसे प्लस के लिए सर वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप होगा, और सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। मैंने कहा सही कह रहे हो बच्चों, आप एकदम सही कह रहे हो, आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद बच्चों रिंग विद यूनिटी समझने के लिए आप ये देखो बच्चों, जो R1 रूल था, जो आर वन रूल के अंदर अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है? अबेलियन ग्रुप। किसके लिए? वो जो प्लस के ऑपरेशन के लिए, प्लस वाले ऑपरेशन के लिए। R2 रूल के अंदर बच्चों, R2 रूल के अंदर मल्टीप्लाई के लिए बच्चों क्या होता है? सेमी होता है। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है? सामी ग्रुप होता है बच्चों, या सामी समूह है या सेमी ग्रुप, जो मर्जी बोल दो। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात फील नहीं हुई, आपको एक बात फील नहीं हुई, आपको एक बात फील होनी चाहिए थी सर प्लस वाले के लिए तो हमने अबेलियन ग्रुप तक इसको सोल्व किया, क्लोजर देखा, एसोसिएटिव देखी, आइडेंटिटी देखी, इनवर्स देखा, फिर यानी कि ग्रुप के बाद भी ग्रुप तो बन गया जब पहले फोर के अंदर ही, लेकिन उसके बाद कम्यूटेटिव भी इसके अंदर लगा दिया, उसके अंदर कम्यूटेटिव रूल भी ले आए और कह दिया कि ये अबेलियन है। और जब मल्टीप्लाई की बात आई, जब दूसरे वाले ऑपरेटर की बात आई, तो सर सिर्फ बस दो ही, एक क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव, बस दो चीजें होगी और आपने बस दो ही रूल फॉलो किए। और तीसरा पता नहीं आप किसको उठा के ले आए, तीसरा आप पता नहीं किसको उठा के ले आए, जिसको आपने अपनी मर्जी से बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और हमने आपकी बातों को मान लिया। हमने आपकी बातों को मान लिया और हमने भी कह दिया चलो कोई बात नहीं, सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं तो मान लेते हैं। यहाँ पे ये बंटनता का नियम आ गया, ये सारे के सारे आ गए। तो सर आपने ऐसा क्यों किया? आपने R2 के साथ नाइंसाफी क्यों की? बहुत नाइंसाफी है। सर आपने R2 के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इसके लिए अबेलियन ग्रुप लिया बच्चों, और इसके लिए सेमी ग्रुप लिया, इसके लिए सेमी ग्रुप लिया। आप बच्चों सही कह रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि इस मल्टीप्लाई के लिए बच्चों क्या हुआ, बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होगी बेचारे के साथ। मल्टीप्लाई के साथ बच्चों क्या होगी? पार्शियलिटी होगी। उस पार्शियलिटी को बच्चों अब पाप कर दिए, जो जो पाप हो चुके हैं उन बच्चों पाप को दूर भी तो करना पड़ेगा। उन पाप को दूर करने के लिए बच्चों अपने एक बात समझते हैं कि समझो कि ये जो बच्चों ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया बच्चों, जितनी ज्यादा कंडीशंस होती है, मैं आपको समझाता हूँ देखिएगा, कि बच्चों जितनी ज्यादा अपने पास कंडीशंस होती है उतने ज्यादा लोग उस ग्रुप में से बाहर निकलते रहते हैं। मैं समझाता हूँ बच्चों, आपको एक सेकंड रुकिए। जितनी ज्यादा कंडीशन लगेगी बच्चों, लोग क्या होते जाएंगे? बाहर निकलते जाएंगे। जितनी ज्यादा कंडीशन होगी, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जितनी कम कंडीशन होगी उतने लोग कम होते जाएंगे, और जितनी ज्यादा कंडीशन होगी, डिपेंड करता है बच्चों कंडीशंस कैसी है, डिपेंड करता है बच्चों कंडीशंस कैसी है। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये कोई ग्रुप है, ये रिंग है बच्चों, ये क्या है? रिंग है। ये क्या है बच्चों? रिंग है। रिंग है तो ये नो के नो रूल हो गए, नो के नो रूल हो गए बच्चों। ये इसके अंदर नो रूल फॉलो करने वाले मैंने ये सारे एलिमेंट बनाए, ये मैंने सारे एलिमेंट बना दिए, नो रूल को फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है। अब कुछ बेचारे बाहर बैठे, कुछ बेचारे बाहर बैठे,
कुछ बेचारे बाहर बैठे हैं जो इन 9 रूल को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से कुछ रूल को फॉलो कर रहे हैं। इनमें से कुछ रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, एक मैंने एलिमेंट बनाया बच्चों, ये जो है, ये इनमें से बच्चों कुछ रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है, कुछ एक्स्ट्रा रूल को भी फॉलो कर रहा है, और कुछ कम रूल को फॉलो कर रहा है। देखो मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। एक ये एलिमेंट है, कलर चेंज कर देता हूँ, अंदर एलिमेंट अलग है और बाहर एलिमेंट अलग है। देखो बच्चों, एक ये एलिमेंट है और एक ये बाहर एलिमेंट, एक ये बाहर एलिमेंट है बच्चों, ये बाहर एलिमेंट है। बच्चों अपने जब क्लास के अंदर होते हैं, अपने जब अपनी क्लासरूम में होते हैं, या अपने जब स्कूल के अंदर होते हैं, स्कूल में बच्चों रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? स्कूल में या किसी भी ग्रुप में बच्चों रिस्ट्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कि सर जितनी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी सर उतनी, जितनी पाबंदियां ज्यादा लगेगी, लोग उतने कम हो जाएंगे, लोग उतने कम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं इसी का उल्टा बोलूं कि अपने जितनी फैसिलिटी देंगे तो, कि सर जितनी फैसिलिटी दोगे उतने लोग ज्यादा आ जाएंगे। तो बच्चों यही बात, रिंग रिंग के अंदर 9 फैसिलिटीज तो दी गई थी कि ये हो। अब बच्चों एक फैसिलिटी और बढ़ा दी, एक फैसिलिटी और बढ़ा दी। किसके अंदर? ये जो मल्टीप्लिकेशन था ना बच्चों, आर टू वाले को बच्चों एक फैसिलिटी और दे दी कि तेरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर किसी के पास है ना, तेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर किसी के पास, तो उसकी एंट्री है इसके अंदर। और जिसके पास तेरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है वो बाहर चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ये कहेगा बाहर तो जाएगा ही, ये कहेगा बाहर तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इसमें से बाहर तो कोई आएगा नहीं बच्चों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन तीसरी कंडीशन होती है। पहली कौन सी होती है? क्लोजर। पहली होती है संवृत, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? जो दूसरी एसोसिएटिव। और तीसरी पे जाके अपने क्या चेक करते हैं? जो तीसरी पे जाके अपने आइडेंटिटी चेक करते हैं, तीसरी पे जाके अपने आइडेंटिटी चेक करते हैं। यानी जो अंदर बैठे हैं बच्चों, जो अंदर बैठे हैं वो 2 रूल को तो फॉलो कर ही रहे थे। अगर 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 बच्चों तीसरे रूल को भी फॉलो कर ले, अगर तीसरे रूल को फॉलो कर ले, तो वो जो बाहर जो तीसरे रूल को फॉलो कर रहे हैं वो अंदर एंट्री मार ले। लेकिन बाहर वालों को अगर तीसरे रूल को फॉलो करना है तो पहले 9 रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इनके पास 9+1 हो गया। इनके पास क्या हो गया बच्चों? 9+1 रूल हो गए। इनको 9 रूल तो ये फॉलो करने पड़ेंगे रिंग वाले, और एक ये रूल और फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर कोई अंदर एंट्री मारना चाहता है तो ये 10 रूल मानने पड़ेंगे। अगर किसी को बाहर भेजना है तो उसको देख लेंगे कि हाँ भी वो आइडेंटिटी रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों बात समझ आई बच्चों? अगर वो रिंग विद यूनिटी बनना चाहता है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन यानी सेकंड ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? सेकंड ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस एलिमेंट के पास। समझ रहे बात को? उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यानी 9 रूल तो थे ही, 9+1 ये रूल भी ऐड हो गया, 10 रूल बन गए। बाहर वाले रूल तो बच्चों उतने ही रहेंगे ना। बाहर वाले के पास पहले 9 रूल होने चाहिए थे, फिर 10वां रूल वो ओवर ऐड हो गया। लेकिन अंदर वाले के पास 9 रूल तो थे ही, 9 रूल तो थे क्योंकि वो रिंग का एलिमेंट था, इसलिए बच्चों उसके पास 9 रूल तो थे ही। और एक 10वां रूल अब उसके ऊपर और चार्ज कर दिया कि अगर आपके पास जो सेकंड ऑपरेटर है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप इस रिंग का एलिमेंट बनोगे। और अब आपको एक खास डिग्री दे दी जाएगी। या बच्चों अब इस रिंग को एक नए नाम से पुकारा जाएगा। अब इस रिंग को बच्चों एक नए नाम से पुकारा जाएगा। और उस रिंग का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? जब नाम नया हो गया, रूल नए आ गए, तो इसको बोला जाएगा बच्चों रिंग विद यूनिटी। यहाँ पे बच्चों यूनिटी कौन सी है? सेकंड ऑपरेटर वाली है बच्चों। यहाँ पर यूनिटी कौन सी है बच्चों? सेकंड ऑपरेटर वाली। कि सर सेकंड ऑपरेटर वाली क्यों है? क्योंकि बच्चों फर्स्ट ऑपरेटर जो था प्लस, उसके तो हमने सारे रूल ही ले लिए थे ना। जो अपने कह ही रहे हैं कि वो अबेलियन है, अबेलियन तक तो बच्चों सारे रूल आ ही जाते हैं। अबेलियन तक तो सारे रूल आ जाते हैं। कौन कौन से? क्लोजर आ जाता है, समवर्त, एसोसिएटिव आ जाता है बच्चों, साहचर्यता, फिर आइडेंटिटी आ जाता है। आइडेंटिटी आ जाता है ना। आइडेंटिटी और यूनिटी, यूनिटी बच्चों एक ही बात है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन का भी आइडेंटिटी आ गया और प्लस का तो आ ही रहा था। इसलिए इस स्पेशल रिंग को बच्चों अब क्या कहते हैं? अपने रिंग विद यूनिटी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रिंग विद यूनिटी कहते हैं बच्चों।
इसको हिंदी में बच्चों तत्सम की रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम की रिंग। हिंदी में कौन सा बोलते हैं? तत्सम की रिंग। अब इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना, ये तत्सम का व्यय किसके लिए है? ये तत्सम का व्यय बच्चों सेकंड ऑपरेटर के लिए, क्योंकि फर्स्ट के तो आ ही चुके हैं। फर्स्ट के तो बच्चों आ ही चुके हैं। समझ आ रही है मेरी बात? कि हाँ जी सर, एकदम समझ आ गई। बाहर से किसी को अंदर एंट्री मारनी है तो उसको 9+1 9+1 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और अंदर से अंदर ही किसी को रहना है। अब किसी को अंदर रहना है तो उसके पास एक रूल और होना चाहिए। समझ रहे हो बात? जैसे बच्चों क्लास के अंदर अगर बने रहना है, मान लो अच्छे नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तो ये उस तरीके से बात को आप समझ सकते हो। तो बच्चों समझे, रिंग विद यूनिटी को समझ चुके हो आप। आई होप सो आप सभी को अच्छा लगा। हाँ जी। अब बच्चों जितने अब अपने एक नेक्स्ट कंडीशन और लगाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन एक और लगा के देखते हैं बच्चों। कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय। अब ये क्रम विनिमय किसका है बच्चों? क्रम विनिमय किसका लगाना है? मल्टीप्लीकेशन का लगाना है कि सर फिर से मल्टीप्लीकेशन का? हाँ जी बच्चों, मल्टीप्लीकेशन का लगाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस वाले के लिए, क्योंकि प्लस वाले के लिए तो बच्चों अपने सारे के सारे रूल लगा चुके हैं। प्लस वाले के लिए हम सभी रूल्स अप्लाई कर चुके हैं बच्चों। एक सेकंड। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय। यानी क्या है बच्चों? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय भी किसके लिए? सेकंड ऑपरेटर के लिए बच्चों। किसके लिए? सेकंड ऑपरेटर के लिए। ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना बच्चों, मल्टीप्लाई वाला, तो इसके लिए ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए होना चाहिए बच्चों। अगर ये हो गया तो बच्चों ये जो रिंग बनेगी, अब ये जो रिंग बन जाएगी बच्चों, इसको अपने क्या कह देंगे? इसको कह देंगे बच्चों कॉम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा। क्रम विनिमय रिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? क्रम विनिमय रिंग बोला जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग बोला जाएगा। इसे जस्ट पहले वाले को क्या बोला गया था? इससे जस्ट पहले वाले को क्या बोला गया था बच्चों? रिंग विद यूनिटी, तत्सम की रिंग बोला गया था। और अब ये जो एलिमेंट है, ये जो इसके अंदर सारे एलिमेंट है बच्चों, वो किस किस रूल को फॉलो कर लिए? किस रूल को फॉलो करते हैं? ये भी 9+1। ये जो एलिमेंट है ये भी 9+1 रूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चों। 9+1 क्या सर ऊपर वाला ऐड नहीं किया आपने इसके अंदर? नहीं बच्चों, ऊपर वाला ऐड नहीं किया, अभी नहीं ऐड किया। अगर ऐड करेंगे तो मैं भी बताऊंगा आपको। अगर अपने ऐड करेंगे उसके अंदर तो अपने बात कर लेंगे। लेकिन बच्चों सिर्फ 9 रूल तो रिंग वाले होंगे। 9 रूल तो बच्चों रिंग वाले होंगे। ठीक है। और +1, +1 कौन सा हो गया? ये कॉम्यूटेटिव वाला हो गया। लेकिन इसके लिए सेकंड ऑपरेटर के लिए बच्चों, अगर क्या है, क्रम विनिमय है, कम्यूट करता है, ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो अब इसको बोला जाएगा बच्चों कॉम्यूटेटिव रिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर बच्चों, अगर वो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों रूल को फॉलो कर ले, अगर ऊपर वाले रूल को भी फॉलो करे और नीचे वाले यानी यूनिटी वाले को भी, और बच्चों क्रम विनिमय को भी, तो उस रिंग को बोला जाएगा रिंग विद यूनिटी एंड कॉम्यूटेटिव। और भी कैसे? रिंग विद कॉम्यूटेटिव यूनिटी। ठीक है। या अपने हिंदी में कहेंगे क्रम विनिमय तत्सम की रिंग। क्रम विनिमय तत्सम की रिंग यानी दोनों बच्चों नाम साथ में बोलने हैं, बस इतनी सी बात है। तो उसके अंदर 9+1+1 रूल हो जाएंगे। 9+1+1 रूल हो जाएंगे। टोटल कितने रूल हो जाएंगे बच्चों? टोटल रूल हो जाएंगे 11। टोटल रूल हो जाएंगे 11। समझे बच्चों आप बात को? आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि बच्चों ये सारा का सारा गेम किस पे चल रहा है? एक सेट पे चल रहा है। और वो सेट कितने रूल को फॉलो करेगा? 9+1। अगर ये रूल फॉलो कर गया तो वो रिंग विद क्या हो जाएगा बच्चों? रिंग विद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्रम विनिमय रिंग हो जाएगी। इससे पहले वाला यूनिटी वाला हो जाएगा। दोनों अगर होगा तो दोनों नाम साथ में ले लेंगे। अब बच्चों, अब बहुत ही शानदार एक टॉपिक आने वाला है आपके लिए। अब ध्यान से समझिएगा। अब बहुत ही शानदार बच्चों टॉपिक आपके ऐड होने वाला है। वो टॉपिक है रिंग, जीरो डिवाइजर रिंग। क्या है बच्चों? जीरो डिवाइजर रिंग। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। मैं समझा दूंगा, 1 सेकंड में समझा दूंगा। समझा तो मैं 1 सेकंड में दूंगा बच्चों ये, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ठहर के सोच के फिर बात करनी है। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास टॉपिक है बच्चों जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। ये टॉपिक बच्चों हमें इसलिए पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद का टॉपिक है बच्चों इंटीग्रल डोमेन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। इस पूर्णांकीय प्रांत को समझाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या समझाना पड़ेगा आपको? रिंग विद जीरो डिवाइजर रिंग, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, या वलय में शून्य के भाजक, शून्य के भाजक, शून्य के भाजक। रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। दो पार्ट है बच्चों इसके। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जीरो डिवाइजर क्या होता है।
ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी आया था बच्चों, आपके फर्स्ट ईयर में भी आया था शून्य भाजक। सही, तो सबसे पहले समझो कि जीरो डिवाइजर होता क्या है। जीरो डिवाइजर बच्चों होता क्या है। बच्चों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके स्टक करे चीजें, एकदम गेट को खड़का दूं मैं अच्छी तरीके से, और आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए, इसलिए मैं टॉपिक को बार बार बोलता रहता हूँ बच्चों, बार बार। समझ रहे हो, सिर्फ आपके लिए बच्चों मैं टॉपिक को बार बार बोलता रहता हूँ। रिंग विद जीरो डिवाइजर बच्चों, सुनिए क्या होता है रिंग विद जीरो डिवाइजर। आपके पास बच्चों एक रिंग है, आपके पास क्या है, एक रिंग है बच्चों। एक सेकेंड, आपके पास बच्चों एक क्या है, रिंग है। ये बच्चों आपके पास एक रिंग है, ठीक है। सर जी ठीक है, आगे। एक सेकंड रुको, मैं इसको रिंग बना दूं पहले, तो आप कहोगे कि सर ये क्या बना है। हाँ जी, आपके पास बच्चों ये रिंग है। रिंग को किससे शो करते हैं बच्चों, कि सर रिंग को आर से शो करते हैं, तो कर देते हैं बच्चों आर से शो रिंग को। ये लो जी, ये आर से बच्चों रिंग शो हो गई। इसके अंदर दो ऑपरेशन कौन से होते हैं सर, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, लेकिन ये वो प्लस माइनस नहीं है जो सिंपल होते हैं, ये जस्ट सिंबल है सर। बच्चों देखो, मैं हर बार बात को रिपीट करता हूँ साथ के साथ, क्योंकि मुझे रिपीट करने में बच्चों एक सेकंड ही लगनी है, और आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी वो बात, इसलिए आपके दिमाग से कभी गायब होगी नहीं। मैं हर बार जब भी रिंग बोलता हूँ तो मैं बता देता हूँ प्लस माइनस क्या है। तो बच्चों इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, इसके अंदर कोई दो एलिमेंट है बच्चों, एक ये रहा ए, और एक ये रहा बच्चों बी। इसके अंदर कोई दो एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा, एकदम गौर से कान लगाकर टोपी को ध्यान से समझिएगा। इसमें बच्चों दो एलिमेंट है, ए एंड बी। अब ए और बी के अंदर बच्चों ये माइनस की जगह मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, माइनस की जगह मल्टीप्लाई आएगा। मैं जल्दी जल्दी में कई बार गलती कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई, सॉरी। हाँ जी बच्चों, ये दो एलिमेंट है बच्चों, एक ए है, एक ए है और एक बी है। बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ए और बी के अंदर आपने ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाया, तो क्या जीरो आ सकता है, क्या जीरो आ सकता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो ना हो, और ए क्रॉस बी बच्चों क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए। बट ए और बी दोनों ही क्या होना चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो सर ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सर बिल्कुल भी नहीं होता कि ए और बी दोनों ही बच्चों, दोनों ही क्या हो, दोनों ही नॉट इक्वल जीरो हो, लेकिन बच्चों ए क्रॉस बी जीरो आ जाए। कि सर हमने पढ़ा था कि ए और बी का मल्टीप्लाई अगर जीरो आता है, तो ए और बी इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होता ही है। तो बच्चों वो आपने पढ़ा था सिंपल मल्टीप्लाई, वो आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों, जब ये सिंपल मल्टीप्लाई होता है। अब मैं अब मैं ये 50 बार बता चुका हूँ, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है बच्चों, ऑपरेशन है। क्या है बच्चों, ये ऑपरेशन है, इट्स नॉट मल्टीप्लाई, इट्स जस्ट अ सिंबल, इट्स जस्ट अ सिंबल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। बच्चों आओ, ऊपर आओ, मैंने आपको एक बच्चों ऑपरेशन करवाया था, देखिए, आओ, प्लस वाला हमने एक ऑपरेशन किया था बच्चों, आओ, आओ आओ दिखाता हूँ मैं आपको, जिसके अंदर हमने टेबल्स बनाए थे। ये बच्चों, ये रही टेबल, इस टेबल को देखो ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखो। ए और बी, ए और बी कोई दो एलिमेंट लो, मान लो एक ए ले लिया बच्चों टू, और बी ले लिया बच्चों थ्री। देखो ये ए और बी दोनों ही नॉन जीरो है, दोनों ही बच्चों नॉन जीरो है, दोनों ही क्या नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो है। लेकिन इनमें आपस में ऑपरेशन आगे कभी जीरो आया कि हाँ जी सर आ रहा है, ये देखो, ये सर देखो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। ए और बी बच्चों नॉन जीरो है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा है, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है बच्चों कैसा है। अगर ऑपरेशन इस तरीके से है कि ए और बी में ऑपरेट होने के बाद जीरो बने, और ए और बी दोनों नॉन जीरो हो, तो उसे कहते हैं बच्चों रिंग, या रिंग विद जीरो डिवाइजर। क्या कहते हैं बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर। क्या कहते हैं बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक सहित, सहित बोलते हैं बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर। लेकिन आपने सोचा होगा कि सर ऊपर वो तो प्लस वाले साइन के लिए था, हमने देखा था ध्यान से, प्लस वाले साइन के लिए था। बच्चों साइन डजंट मैटर, साइन डजंट मैटर, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि सर ये आगे पीछे हो सकता है, हम जो रूल को फॉलो कर ले और आगे पीछे हो जाए, या प्लस और मल्टीप्लाई की जगह कोई और आ जाए, कोई भी और आ जाए, कोई भी और आ जाए। जैसे बच्चों मान लो एक एक बच्चों रिंग है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की रिंग है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक बच्चों रिंग है जो मैट्रिक्स के एलिमेंट की रिंग है, मैट्रिक्स के एलिमेंट की रिंग। तो मैंने दो मैट्रिक्स ली उसमें से मैंने बच्चों दो मैट्रिक्स ली अपनी मर्जी से, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स ली बच्चों मैंने, ए मैट्रिक्स की रिंग है बच्चों, मान लो ये जो आर है ना बच्चों, मैट्रिक्स की रिंग है, मैट्रिक्स। मान लो, एक बार मानना ही तो है, ये ए है बच्चों, और एक दूसरी मैट्रिक्स में बी ले लेता हूँ। एक ए ले लेता हूँ मुझे, बी, दोनों ही नॉन जीरो है। ये देखो, एक तो मैंने ये ली और दूसरी दूसरी ली मुझे 0 0 0 1। देखो ए एंड बी, वेयर वेयर ए नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स और बी भी बच्चों नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन ए और बी का बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ए और बी का मल्टीप्लाई, अब सिंपल मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। ये ए है बच्चों, 1 0 0 1, ये बच्चों बी मैंने रख दी 0 0 0 1, और बच्चों इनका मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, ये कॉलम उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये क्या आया, जीरो। सेकंड रो से किया तो भी जीरो, और इस कॉलम को किया बच्चों तो भी जीरो, और इसको किया तो भी जीरो। तो देखो ये ओ मैट्रिक्स बन गई। ए और बी दोनों नॉट इक्वल जीरो थे, फिर भी बच्चों क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर भी बच्चों क्या आ गया, जीरो आ गया। इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब क्या हुआ, कि जो हमने ऊपर बच्चों, ये जो ऊपर रिंग ली थी, मैट्रिक्स की जो रिंग ली थी बच्चों, ये जो रिंग थी बच्चों किस चीज की थी, रिंग विद जीरो डिवाइजर बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर। मेरे साथ साथ बोलिए, क्या बोला जाएगा बच्चों इसे, रिंग विद जीरो डिवाइजर बोला जाएगा। आई बच्चों बात समझ, हाँ जी सर। अब आइए एक और एग्जांपल हो जाए, एक और एग्जांपल हो जाए बच्चों। देखिए एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आप। एक और एग्जांपल बच्चों, ऊपर Z5 का हमने एक एग्जांपल लिया था, ऐसे ही बच्चों मैं एक Z6 का एग्जांपल लेता हूँ, Z6 भी बता देता हूँ मैं आपको। एक Z6 बच्चों हमने सेट लिया, उस सेट के एलिमेंट आपको पता है ये क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5, ये है बच्चों। और ये जो Z6 है, ये वही +6 और ×6 पे क्या है, रूल को फॉलो कर रहे हैं। +6 और ×6 के रूल को बच्चों क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। आई बात समझ, कि हाँ जी सर आगे बात समझ। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसके मैंने दो एलिमेंट लिए, एक तो ले लिया बच्चों 4, एक ले लिया 3। इस ×6 का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर 6 का मल्टीपल आएगा, जहां पर 6 का मल्टीपल आएगा बच्चों, वहां ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। वहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये जीरो बन जाएगा। कि बच्चों 4 और 3 के अंदर, या 3 और 4 के अंदर बच्चों लगाओ, मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 4। बच्चों याद है ना, मॉड्यूल वाला मैंने आपको समझाया था। चलो बच्चों आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ एक बार। ये देखिए, आइए आइए आइए, टेबल एक बनाई थी उन्होंने मल्टीप्लाई वाली, आइए ये रही बच्चों, ये मल्टीप्लाई वाली। ये बच्चों ×5 वाली थी, याद करो ऐसे करते थे। जैसे ये दो है बच्चों एलिमेंट, और ये 3 है, 2 और 3 है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते थे, और जो आता था उसमें 5 का डिवाइड करते थे, और जो रिमाइंडर आता था वो लिखते थे कि हाँ जी सर करते थे। 2 3 जा 6 आया सर, और 6 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आप 1 लिख देते थे। तो आप 1 लिख देते थे। आई बात समझ। ऐसे एक और देख लो, 4 और 2 का देख लो, 4 2 जा 8 आ गया, 8 को बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 3 लिख देते हैं। आज बच्चों दोबारा आइए आइए आइए, आ जाओ। अब यहाँ पे भी वही करो, अब ये 6 वाली है ना, अब मैं आपको इसकी टेबल तो बना के दिखाने जरा, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो बना लेना, 0 1 2 3 4, और ये बच्चों 5। लो मैं आपको इसकी एक एक टेबल बना के दिखा देता हूँ छोटी सी, सिर्फ ये इस एलिमेंट वाली बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना ही रहे। मैं चाहता नहीं कि आपके किसी भी तरीके का कोई डाउट रहे, कि हाँ जी सर हम भी नहीं चाहते कि हमारे किसी भी तरीके का कोई डाउट रहे। कृपया करके हमारे डाउट क्लियर कर दीजिए। करेंगे बच्चों, करेंगे करेंगे क्यों नहीं। बस लेक्चर बड़ा हो जाता है आपके लिए, मैं सोचता हूँ कि
आधे घंटे से पहले पहले खत्म हो जाए, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि बच्चों कंसेप्ट बड़े हैं, फाइनल ईयर के तुम स्टूडेंट हो, बिना समझाए आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, 10वीं 12वीं के तो हो नहीं, 4 सवाल करा दिया आगे बढ़ा दिया, ना 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 ना, ऐसा गेम नहीं खेलेंगे आज भी। मल्टीप्लाई करो, और 6 का मल्टीप्लाई है, 6 का मल्टीपल, जीरो को जीरो से किया जीरो, जीरो का तो सभी से करेंगे तो बच्चों ये जीरो हो गया, जीरो का सभी से किया बच्चों क्या हो गया, जीरो ही हो गया क्या, हाँ जी सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो का सभी से करेंगे तो सर जीरो होगा, होगा बच्चों होगा, जीरो होगा। हाँ जी, वन का सभी से करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगी, हाँ जी सर आ जाएगी, आ जाएगी। टू का करेंगे तो सर टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, सर ये गेम चेंज हो गया, टू थ्री जा सिक्स, और सिक्स पे आपने कहा था, सिक्स पे आपने कहा था कि वो जीरो हो जाएगा, सिक्स पे आपने कहा था कि वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर ये देखो टू थ्री जा सिक्स बना, और सिक्स आ गया, सिक्स आ गया तो सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो सर रिमाइंडर जीरो आएगा। ये लो, ये लो सर, टू और थ्री जो थे दोनों नॉन जीरो थे, सर आपने क्या शो कर दिया, ये शो कर दिया टू मल्टीप्लाई थ्री पे, मल्टीपल सिक्स का है, मॉड्यूलस है जो, ये मोड सिक्स का रूल बोलते हैं इसको, मोड सिक्स का रूल। तो टू इंटू थ्री क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। ऐसे ही बच्चों मैंने तो थ्री इंटू फोर वाला एग्जाम्पल लिखा था, क्या थ्री इंटू फोर वाला भी क्या सर, एक बार ये टेबल पूरी कर दो, टू फोर जा एट, एट आया बच्चों, एट को सिक्स से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर दो बचेगा, टू फाइव जा टेन, सर डिवाइड करोगे सिक्स से फिर फोर बचेगा, फिर एक थ्री वाला और कर देते हैं सर, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सर ये देखो फिर से जीरो हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, सर फिर से थ्री बचेगा, सॉरी थ्री बचेगा, क्या थ्री वन जा थ्री, और थ्री टू जा सिक्स, जीरो आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री रह गया, थ्री फोर जा 12, कितना बचा, सिक्स से डिवाइड करेंगे फिर से जीरो हो गया। तो समझ रहे हो बच्चों कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद नॉन जीरो है, दो एलिमेंट ऐसे जो खुद नॉन जीरो है, और थ्री और फोर का करेंगे जो थ्री फोर जा 12, तो सिक्स से डिवाइड किया 12 को तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बच्चों दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर बोलेंगे, रिंग विद जीरो डिवाइजर। बच्चों मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल लेके सिखाया है आपको, पहले रिंग प्रूफ नहीं की, रिंग प्रूफ नहीं की बच्चों, मैं एक बार मान के चल रहा हूँ, लेट करके चल रहा हूँ, कल्पना में लेके चल रहा हूँ। अब बच्चों मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पहले किसी को रिंग प्रूफ करूं, ठीक है, मैं बच्चों एक बार मान के चल रहा हूँ कि वो रिंग है, कि वो रिंग है, तो उस बिहाफ पे मैं बच्चों एक बार आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। आई बच्चों बात समझ की, रिंग मुझे मेरा टारगेट है आपको ये सिखाना कि कोई भी दो एलिमेंट नॉन जीरो है, उस बिहाफ पे भी अगर जीरो आए, उनका सेकंड ऑपरेटर के रिस्पेक्ट जीरो आ जाए, तो बच्चों उसको बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। कि सर ये तो बात ठीक है, ये तो सिंपल सा था बच्चों, ये सिंपल सा था, तो ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का तो मतलब बहुत आसान है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है कि ए क्रॉस बी इक्वल जीरो हो, और यहाँ पर जीरो होने का रीजन क्या हो, ए और बी में से कोई एक हो, या तो ए जीरो हो जाए या बच्चों बी जीरो हो जाए। लो, अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, ए और बी में आपने ऑपरेशन लगाया और जीरो आ गया, ठीक है, तो या तो ए जीरो था या बी जीरो था, अगर इस रूल को फॉलो करें तो उसे बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या बोला जाता है बच्चों, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, क्या बोला जाता है बच्चों, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। गेम को समझे, अगर इस बात में ऐसे समझो कि तुमने कोई पाप किए और तुमको सजा मिली, अगर तुमने खुद ने पाप किए, यानी पाप किए मतलब तुम खुद ही जीरो थे, तुम खुद ही जीरो थे, तो उसको बोला जाएगा कि तुम उस रिंग के अंदर एंट्री नहीं मार सकते, उस रिंग के अंदर एंट्री नहीं मार सकते, तुम अगर पापी हो, यानी अगर तुम खुद ही जीरो हो, तो बच्चों उसे बोला जाएगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। बच्चों ये मैंने शब्द जो भी यूज किए हैं, इनका टारगेट सिर्फ क्वेश्चन समझाना है, और इनको किसी भी चीज से रिलेट मत कीजिएगा। मैं फिर से एक आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बच्चों, मुझे क्वेश्चन समझाना होता है, टॉपिक समझाना होता है, इसलिए मैं आपको कल्पनाओं के समुद्र में ले जाता हूँ, और उसके अंदर बच्चों आपसे डुबकियां लगाने को कहता हूँ, और नई नई चीजें सिखाता हूँ। इसलिए इन बातों को बच्चों सिर्फ यहीं तक रखिएगा, ठीक है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है कि कोई पापी है, उसको सजा मिली और उसको रिंग से बाहर फेंक दिया, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बोला जाता है उसे। कि ए और बी कोई दो एलिमेंट हुए रिंग के, ए और बी कोई दो एलिमेंट हुए रिंग के, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, यानी सेकंड ऑपरेटर के रिस्पेक्ट क्या है, ये जीरो आए। लेकिन हमने ये देखा
कि इन ए और बी, इन दोनों में से कोई एक जीरो था, इस कारण से सेकंड ऑपरेटर के साथ जीरो आया, उसे बोला जाता है बच्चों रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या बोला जाता है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी इसके अंदर जीरो आने का रीजन विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कोई और जीरो नहीं था, कोई और जीरो नहीं था, इनमें से कोई एक ही जीरो था। और रिंग विद जीरो डिवाइजर, यानी विद जीरो डिवाइजर का मतलब है कोई ना कोई रूल लगा है इनके अंदर, जिनमें से इन दोनों विचारों की कोई गलती नहीं थी, इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, वो रूल ही ऐसा था, वो रूल ही ऐसा बना हुआ था कि जिसके बिहाव पे ये क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गए। समझे बात को? आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। रिंग विद जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। हाँ जी बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब बच्चों अपने इसका लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज के लेक्चर का। छोटा सा टॉपिक है बच्चों, 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज लेक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, एज यू नो मैं बड़ा लेक्चर बच्चों वैसे नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर फिर लगाना भी मुश्किल है, लेकिन आप हो बच्चों फाइनल ईयर के, मैं क्या करूँ, टॉपिक कई बार बड़ा हो जाता है। आइए, लास्ट टॉपिक है बच्चों इस लेक्चर का, देखिएगा। इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। छोटी सी बात के अंदर मैं ये संपूर्ण कर दूंगा टॉपिक। आप बुक है अगर आपके पास तो बुक में पढ़िए, मैं समझा देता हूँ, सिंपल सा। अ रिंग, तो पहली कंडीशन बच्चों लगी कि वो रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? रिंग होनी चाहिए, इट मस्ट बी अ रिंग। तो पहली कंडीशन है बच्चों रिंग होनी चाहिए, वलय होनी चाहिए। तो आर प्लस और मल्टीप्लाई ले लिया बच्चों मैंने, पहली कंडीशन रिंग होनी चाहिए। दूसरी आ जाओ, इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन, एक रिंग को वलय को पूर्णांकीय प्रांत कहा जाएगा, इंटीग्रल डोमेन कहा जाएगा, इफ इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए बच्चों? सेकंड आइडेंटिटी क्या लगी? कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। तो सर कॉम्यूटेटिव रिंग, हाँ जी बच्चों अभी तो बताई थी। अगर इस मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए, यानी ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए हो जाए, तो उसे कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय वलय को हिंदी में बच्चों लिख लेना आप। मैं कई बार लिख देता हूँ, कई बार नहीं लिखता। बच्चों अब आप है ना, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों आपका लास्ट ईयर है ऑलमोस्ट हिंदी के साथ। अगर आप फर्दर स्टडी करोगे मास्टर्स, तो बच्चों ऑलमोस्ट जो भी पीसीएम के स्टूडेंट हैं उनके तो 100% सब कुछ इंग्लिश में हो जाएगा। बाकी आप देख लेना आर्ट्स वाले। ठीक है? तो बच्चों बच्चों कर्म विनिमय रिंग होनी चाहिए, वो कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। और थर्ड थर्ड बच्चों वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करे? आइडेंटिटी को भी फॉलो करे। कैसा होना चाहिए बच्चों? आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, आइडेंटिटी रिंग भी होनी चाहिए। बच्चों अब ये आइडेंटिटी कर्म विनिमय ये किसके रूल के लिए है? इस मल्टीप्लिकेशन वाले बच्चों, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए है। क्योंकि आपको पता है प्लस के ऑपरेशन के तो लिए तो वो अभेद्य नहीं होता, तो सारे रूल ही होते हैं इसके अंदर। यानी तत्सम की वजह भी होनी चाहिए बच्चों, कर्म विनिमय वलय भी होनी चाहिए, तत्समय की वलय भी होनी चाहिए। दोनों नाम मैं साथ में भी बोल सकता था, लेकिन वैसे ही आपको कंडीशन नोट करवाने के लिए दोनों अलग अलग बोले हैं। और बच्चों लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो क्या होनी चाहिए? विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए रिंग। विदाउट विदाउट बच्चों ध्यान से देख लेना, क्या है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट। बच्चों मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ना, आपको समझ आई ना बात, बार बार क्यों बोलता हूँ? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित होना चाहिए बच्चों, सहित मत लगा देना। रहित, रहित, रोहित से याद रख लेना, रहित। आर से रिंग, आर से रोहित, और आर से ही क्या हो गया बच्चों? अब आर से पूर्णांकीय प्रांत कैसे बनाऊं? समझो आप, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन यानी पूर्णांकीय प्रांत, प्रांत बच्चों इंटीग्रल डोमेन। एक अच्छा सुंदर घर कौन सा होगा? जो बच्चों रिंग होगी, जो कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, आइडेंटिटी रिंग भी होगी, और विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। विदाउट जीरो डिवाइजर आ जाओ, अभी समझाया था। विदाउट जीरो डिवाइजर यानी ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो उसकी वजह कौन है? वो खुद ही हो, कोई और ना हो। ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी बच्चों अगर जीरो है तो उसकी वजह क्या हो? उसकी वजह हो या तो या तो ए इक्वल जीरो, या बच्चों बी इक्वल जीरो, या तो ए इक्वल जीरो हो बच्चों, या क्या हो?
p इक्वल 0 हो। आई बच्चों बात समझ? आ रही है बच्चों बात समझ? हाँ जी। तो बच्चों ये अगर इतने रूल को फॉलो करेगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। अगर ये 4 रूल फॉलो कर गया तो बच्चों उसे क्या कह देंगे? इंटीग्रल डोमेन कह देंगे। आई होप सो बच्चों आप सभी को ये समझ आया होगा। क्या है बच्चों? अंदर से अंदर रूल अप्लाई हो के नए नए नाम बन रहे हैं। रूल अप्लाई होते हैं, पहले रिंग के अंदर 9 रूल लगाए, फिर 10वां रूल लगा दिया बच्चों कौन सा? यूनिटी वाला, आइडेंटिटी वाला। तो उस रिंग को कह दिया बच्चों रिंग विद यूनिटी। फिर एक रूल और लगा दिया कम्यूटेटिव वाला, तो उसको क्या कह दिया? रिंग विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वी कैन से क्रम विनिमय रिंग। फिर अगर दोनों रूल साथ में लगा देगा तो उसको रिंग विद कम्यूटेटिव यूनिटी बोल देगा, या तत्समगी क्रम विनिमय रिंग बोल देगा। अब बच्चों इंटीग्रल डोमेन समझने से पहले मैंने आपको शून्य के भाजक समझा दिए थे। एक रिंग विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो का डिवाइजर का मतलब है कि कोई और की वजह से वो जीरो हुए हैं, कोई रूल लगा है, कोई रूल लगा है बच्चों उसकी वजह से जीरो हुआ है, रिंग विद जीरो डिवाइजर। दिस मीन्स कोई रूल लगा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों जीरो हुए हैं। विदाउट का मतलब है कि कोई दूसरा रूल नहीं लगा, उनके खुद के कर्म ही ऐसे थे, उनके खुद के कर्म ही ऐसे थे कि वो क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर ये सारे रूल अपने किसी एक के ऊपर अप्लाई कर दे तो उसे बोला जाएगा इंटीग्रल रूल। तो आई होप सो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपसे बहुत ज्यादा कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ चुका होगा। इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों एक शानदार लेक्चर के साथ, एक अच्छे लेक्चर के साथ। सी यू इन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।